दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लाया हूँ जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। एक लड़का था जिसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और मामा ने बेदखल कर दिया, दोस्तों ने धोखा दिया और अल्लाह ने उसे अपना दोस्त बना लिया जिन के सहारे। जी हाँ, बिल्कुल जिन के सहारे उसे अपना दोस्त बना लिया। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। अली ने माँ बाप को एक हादसे में खो दिया था। रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया और दोस्त वक्त बदलते ही वो भी पराये हो गए। उसका मन अब इस दुनिया से उचाट हो चुका था। उस दिन वो बस यूं ही घर से निकल पड़ा था। चलो कहीं दूर चलते हैं जहां ना कोई आवाज हो ना कोई सवाल। शहर से निकलकर एक वीरान रास्ते पर पहुंचा जो एक जंगल की तरफ जाता था। वहां घना सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और अपने कदमों की आवाज। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी सी मस्जिद दिखी, ईंटों से बनी टूटी छत, मगर दरवाजा अब भी खड़ा था, जैसे अब भी किसी को बुला रहा हो। अली कुछ पल रुका और फिर उस मस्जिद की तरफ बढ़ गया। अंदर दाखिल होते ही उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई हल्की सी रोशनी दिल के अंदर उतर गई हो। उसने चुपचाप वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर वहीं एक कोने में बैठ गया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है तो मुझे ऐसा कोई भेज दे जो सिर्फ तेरा हो, जो मुझे तेरी राह दिखा दे। उसकी आवाज नम थी लेकिन दिल सच्चा था। वो नहीं जानता था उसकी ये दुआ सुनी जा चुकी थी। अली मस्जिद के एक कोने में जमीन पर लेटा हुआ था। उसके पास ना कोई बिस्तर था ना तकिया, बस अपनी पुरानी थैली को सर के नीचे रखकर आंखें बंद कर ली थी। लेकिन नींद, वो तो जैसे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका दिल बार बार वही दुआ दोहरा रहा था, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मेरी तन्हाई मिटा दे। तकरीबन आधी रात का वक्त होगा। बाहर हवा चल रही थी और मस्जिद की पुरानी खिड़की से हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। अली की आंखें बंद थी मगर उसके कानों ने एक नर्म सी आवाज सुनी, बहुत धीमी, बहुत शफ़ाफ। अली! वो चौंक गया, पलकों को खोला, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसने खुद से कहा, शायद वहम है, और दोबारा आंखें मूंद ली। मगर फिर वही आवाज थोड़ा साफ और थोड़ा नजदीक से आई, डर मत अली, मैं तेरा दुश्मन नहीं। अब अली की रूह कांप गई। वो उठकर बैठ गया। आवाज इस बार मस्जिद के अंदर से ही आ रही थी, लेकिन इंसानी नहीं थी, ना डराने वाली थी, ना भारी, बस अजीब सी। तू मुझे नहीं जानता मगर मैं तुझे जानता हूँ। तूने आज जो दुआ मांगी थी वो अल्लाह ने सुन ली। अली ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? और जवाब आया, मैं हूँ नाजिर, एक जिन, मगर मैं अल्लाह के हुक्म का बंदा हूँ। अली सन रह गया। उसने जिन्नों के बारे में किस्से कहानियां तो सुनी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उसकी दुआ का जवाब कोई जिन देगा। मगर जो लहजा था उस आवाज का, वो डराने वाला नहीं था। उसमें मोहब्बत थी, शफ़क़त थी और एक अजीब सी सुकून देने वाली रूहानियत। नाज़िर ने कहा, तू अकेला नहीं है अली, अल्लाह ने तुझे पुकारा है और मुझे तेरा साथी बनाया है। लेकिन याद रख, ये रिश्ता तब तक रहेगा जब तक तेरा दिल पाक रहेगा। उस रात अली की आंखों से नींद गायब थी, मगर डर भी नहीं था। उसके दिल में एक नई उम्मीद पल रही थी, क्या वाकई अल्लाह ने मेरे लिए एक दोस्त भेजा है? सुबह की अजान से कुछ पहले की बात थी। मस्जिद के बाहर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी, लेकिन अली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो सारी रात बस एक सवाल में उलझा रहा, क्या वो वाकई जिन था? क्या ये मेरा वहम है या मेरी दुआ का जवाब? फज्र की अजान हुई। अली ने उठकर वजू किया और पहली बार बहुत दिल से, बहुत गहराई से 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने सर झुकाया और धीरे से कहा, अगर तू वाकई अल्लाह का भेजा हुआ है तो सामने आ। उस पल मस्जिद की हवा ठंडी सी हो गई और अचानक सामने वाले कोने में एक धुंधली सी रोशनी सी बनने लगी।
वो रोशनी धीरे धीरे एक शक्ल में तब्दील होने लगी, ना बिल्कुल इंसान जैसा, ना बिल्कुल पराया, बस एक रूहानी नूर से भरा हुआ वजूद। वो था नाजिर। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती हुई आवाज से पूछा, क्या तुम वाकई एक जिन हो? नाजिर ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, हाँ मैं जिन हूँ, लेकिन शैतान नहीं। मैं इन जिन्नों में से हूँ जो अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, जो कुरान सुनते हैं और उस पर ईमान लाते हैं। अली हैरान था, क्योंकि ये सब बातें तो उसने किताब में पढ़ी थी, लेकिन अब वो खुद देख रहा था। नाजिर बोला, तू अकेला नहीं है अली। तेरा गम अल्लाह को महसूस हुआ, और तूने जिस सच्चे दिल से पुकारा, उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। नाजिर ने कहा, मैं तेरा दोस्त नहीं, तेरा रहनुमा बनूंगा, मगर याद रख, मेरी मदद तभी तक रहेगी जब तक तू खुद को अल्लाह के करीब रखेगा। अली की आंखें भर आईं। इतनी देर से जो बोझ उसके सीने पर था, वो अचानक उतर गया था। उसने कहा, अगर तू अल्लाह की राह दिखाने आया है, तो मैं तैयार हूँ। मुझे वो इंसान बना दे जो दूसरों के लिए रहमत बन सके। उस सुबह पहली बार अली को जिंदगी में अपना मकसद महसूस हुआ। ना जाने क्यों उसे यकीन होने लगा था कि उसकी तन्हाई अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मस्जिद के उस कोने में जहां भी सन्नाटा और वीरानी थी, अब एक नई शुरुआत हो रही थी। अली और नाजिर आमने सामने थे, एक इंसान जो टूट चुका था और एक जिन जिसे अल्लाह ने रहनुमा बना दिया था। नाजिर ने अली से कहा, अली जो राह तूने चुनी है वो आसान नहीं है। अल्लाह के करीब जाने के लिए सबसे पहले अपने दिल को साफ करना होगा। अली ने सर झुकाकर कहा, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। नाजिर बोला, तू अब भी उन लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने तुझे धोखा दिया, तेरा दिल तोड़ा, लेकिन जान ले, अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले माफ करना जरूरी है। अली चुप हो गया। उसकी आंखों में वो सारे चेहरे घूम गए, रिश्तेदारों के जो वक्त पर गायब हो गए, दोस्तों के जो मुसीबत में पराये हो गए। अली ने कहा, मैं उन्हें कैसे माफ कर दूं नाजिर? उन्होंने तो मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। नाजिर ने नर्म आवाज में कहा, तू उन्हें नहीं, खुद को आजाद करेगा। जब तू दिल से माफ करेगा, तेरा दिल हल्का होगा, और तभी तू अल्लाह के नूर को महसूस कर पाएगा। अगले दिन अली शहर वापस गया। उसने उन दो लोगों से मिलने की ठानी जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी। पहला था अली का मामा, जिन्होंने घर से निकाल दिया था, और एक दोस्त जिसने उसे धोखा दिया था। वो उनके दरवाजे पर गया, ना गुस्से से ना सवाल करने, बस मिलने। जब दोनों ने दरवाजा खोला, तो अली ने सिर्फ दोनों के घर पे इतना कहा, मैं माफ करता हूँ जो कुछ हुआ, अब उसमें रहना नहीं चाहता। अल्लाह से उम्मीद है कि वो भी हम सबको माफ कर दे। वो दोनों हैरान थे, चुप थे, और शायद शर्मिंदा भी। अली मुड़ा और चुपचाप वापस चल दिया। रात को मस्जिद में नाजिर फिर आया। उसकी रोशनी अब और भी साफ थी। उसने कहा, तू पास हो गया अली। तेरे दिल की सफाई ने आसमान के फरिश्तों को भी रोशन कर दिया। अब तू उस सफर पर है जो हर किसी को नसीब होता है। अली की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे पहली बार लगा उसका दिल वाकई पाक हो रहा है। अली अब बदल रहा था। वो हर दिन फज्र से लेकर इशा तक पांचों वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और मस्जिद के आसपास सफाई करता। उसका दिल पहले से हल्का था और रूह को सुकून मिलने लगा था। नाजिर उससे हर तीसरी रात मिलने आता और उसे इल्म और हिकमत की बातें सिखाता। ये एक ऐसी दोस्ती थी जो दुनिया की नहीं, आखिरत की बुनियाद पर टिकी थी। मगर जब भी कोई इंसान अल्लाह की राह पर चलता है, तो शैतान चुप नहीं बैठता। एक रात जब अली मस्जिद में अकेला था और कुरान की तिलावत कर रहा था, तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से गुजर गया हो। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा में अब वो सुकून नहीं था जो पहले हुआ करता था। कुछ भारीपन था। अली ने बेपरवाही से सोचा, शायद मेरा वहम है। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया,
उसे अपने कोने में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू क्या समझता है, तुझे अब कोई तकलीफ नहीं होगी? अली ने झट से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और आवाज गायब हो गई। अगली रात जब नाजिर आया तो उसकी रोशनी कम हो चुकी थी। अली ने पूछा, क्या हुआ नाजिर? नाजिर ने गंभीर लहजे में कहा, अली, तुझे अब शैतान ने पहचान लिया है। वो जान चुका है कि तू खुद को अल्लाह के करीब ला रहा है और अब वो तेरे अंदर से लड़ेगा, तेरी सोच से, तेरी नींद से, तेरे सब्र से। अली घबरा गया। तो क्या मैं हार जाऊंगा? नाजिर ने कहा, नहीं, लेकिन तुझे अब वक्त से पहले मजबूत बनना होगा। हर वक्त अल्लाह का जिक्र, वजू की हालत और दिल में यकीन रखना होगा। अगले दिन अली जब शहर गया तो उसे वहां पर अपना पुराना दोस्त नदीम मिल गया, वही जिसने मुश्किल वक्त में उसे छोड़ दिया था। नदीम ने मुस्कुराकर कहा, अरे अली, जिंदा है तू? मैंने तो सुना तू पागल हो गया था, जंगलों में जिन्नों से बात करता है। लोग हंसने लगे। अली के दिल में एक पल के लिए गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सिर्फ इतना कहा, शायद मैं पागल ही था जो तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन अब अल्लाह मेरा दोस्त है और यही काफी है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात नाजिर बोला, तू फिर वापस हो गया अली, मगर अब शैतान तेरे ख्वाबों में उतरेगा। उस रात अली पहले से ज्यादा थका हुआ था। दिन भर के वक्त में लोगों की बातें, ताने और अपने जज्बातों को संभालना आसान नहीं था, मगर अली का दिल साफ था। उसने इशा की नमाज पढ़ी, सूरे यासीन की तिलावत की और वहीं पुरानी लकड़ी की चटाई पर सो गया। अली ने सपना देखा, वो उसी मस्जिद में था। मस्जिद की दीवारें टूटी हुई थी और अंदर तेज हवाएं चल रही थी। अचानक सामने एक लंबी काली परछाई दिखाई दी, चेहरा धुंधला, आंखें सुर्ख और आवाज भारी। तू क्या समझता है, कुछ आयतें पढ़कर मुझसे बच जाएगा? अली पीछे हटने लगा। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो परछाई उसके करीब आती गई। तेरे जैसे कई आए, मगर मैं उन्हें तोड़ चुका हूँ, अब तेरी बारी है। तभी ख्वाब के अंदर एक उजाला फैला, वही रोशनी जो अली हर रात महसूस करता था, और उस रोशनी से निकली एक सख्त मगर सुकून भरी आवाज, अली, डरो नहीं, सूरे फलक और सूरे नास पढ़ो, यह शैतान की सबसे बड़ी हार है। अली ने हिम्मत जुटाई और ख्वाब में ही पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने पढ़ा, वो काली परछाई पीछे हटती गई और फिर जलकर धुएं में बदल गई। अली की आंख खुली, वो पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज थी, मगर चेहरा रोशन था। उसने पहली बार महसूस किया, मैं लड़ सकता हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। फजर के बाद नाजिर फिर आया। उसकी आवाज में आज एक अलग सी साजिंदगी थी। अली, तेरा सफर अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब तू औरों का सफर आसान बनाएगा। अली ने पूछा, मतलब? नाजिर ने कहा, इस शहर में बहुत से लोग हैं जो अंदर से टूटे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है। तुझे अब उनके पास जाना होगा, मगर बिना नाम, बिना घमंड के, बस रोशनी बनकर। अली शहर के एक पुराने मोहल्ले में गया जहां एक बूढ़ी औरत तन्हा रहती थी। वो रोज एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर गली में गम भरी आवाज में कुछ पढ़ती रहती। अली ने उसे सलाम किया, पानी दिया और पूछा, अम्मा, आप दिन भर यूं अकेली क्यों रहती हो? वो मुस्कुराई मगर आंखें भीग गई। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया और लोगों ने मजाक बनाया, अब बस अल्लाह से बातें करती हूँ। अली ने उनके पास बैठकर सिर्फ एक बात कही, अम्मा, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी कभी वो किसी अजनबी को भेज देता है बेनाम होकर। उनकी आंखों में चमक आ गई। रात को नाजिर बोला, तू अच्छा कर रहा है अली, मगर याद रख, जब तू रोशनी बनता है तो अंधेरा तुझसे दुश्मनी करता है। अगली बार जो तेरे सामने आएगा वो इंसान के लिबास में शैतान होगा। अली ने पूछा, मैं कैसे पहचानूंगा कि इंसान है या अंधेरे का हिस्सा? नाजिर ने कहा, दिल की रोशनी से। अगर तेरा दिल बेचैन हो जाए और जुबान कुरान पढ़ना चाहे तो समझ लेना सामने खतरा है। अली अब लोगों की जिंदगी में रोशनी बांट रहा था। हर दिन वो किसी न किसी टूटे हुए दिल से मिलता
انہیں تسلی دیتا، اللہ کا ذکر کرتا اور قرآن کی آیتوں سے ان کے زخموں پر مرہم رکھتا۔ مگر جیسے جیسے علی کا نور پھیل رہا تھا، اندھیرا اس کے اور قریب آ رہا تھا۔ ایک دن مسجد میں ایک اجنبی داخل ہوا، سفید کرتا، داڑھی، ہاتھ میں تسبیح اور زبان پر بڑی میٹھی باتیں۔ اس نے علی سے کہا، ماشاء اللہ بیٹا، تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اکیلے کتنا کرے گا؟ میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ آ، ایک بڑی جماعت میں شامل ہو، جہاں لوگ تجھے سنیں، تالی بجائیں، پیسے دیں۔ علی نے مسکرا کر کہا، میں کسی شہرت یا تالیوں کے لیے نہیں آیا، میں تو بس ان تک پہنچنا چاہتا ہوں جنہیں لوگ بھول چکے ہیں۔ اجنبی مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی، ایسی جو علی نے پہلے محسوس نہیں کی۔ اس رات علی نے محسوس کیا کہ اس کا دل بھاری ہو گیا ہے۔ زبان بار بار خود بخود قل اعوذ برب الناس پڑھنے لگتی۔ اسے ناظر کی بات یاد آئی، جب تیرا دل بے چین ہو اور زبان خود ذکر کرنے لگے تو سمجھ لینا تو کسی خطرے کے قریب ہے۔ علی کو احساس ہوا وہ اجنبی انسان نہیں، شیطان کا بھیجا ہوا ایک فریبی تھا۔ اگلی صبح علی کو محلے کے لوگوں نے گھیر لیا۔ تو کون ہوتا ہے ہمیں دین سمجھانے والا؟ ہم نے سنا تو جنوں سے بات کرتا ہے، یہ تو جادو ہے۔ وہی اجنبی پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ علی کو پہلی بار لوگوں کی نظروں میں شک دکھا۔ وہ نہ ڈرتا تھا نہ ناراض ہوتا، مگر آج اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ناظر کی آواز آئی، علی یہ تیرا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جب لوگ تجھ سے منہ موڑ لیں تب بھی تو اللہ سے منہ نہ موڑنا۔ فریبی شیطان تجھے گرانا چاہتا ہے، لیکن اگر تو چپ رہ کر صبر کر لے تو اللہ تجھے وہ رتبہ دے گا جو دنیا کی شہرت سے کہیں اوپر ہوگا۔ علی نے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر صرف یہ کہا، یا اللہ تو گواہ ہے، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میں صرف تیرا رہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہے، لیکن اس کا ایمان ذرا بھی ڈگمگایا نہیں۔ علی اب شہر کی نظروں میں ایک عجیب انسان بن چکا تھا۔ لوگ اسے جنوں سے بات کرنے والا، پاگل، صوفی، جادوگر جیسا ناموں سے بلانے لگے۔ وہ اکیلے ہو گیا پھر سے انسانوں کی دنیا میں۔ مگر اس بار علی ٹوٹا نہیں، اس کا دل کہتا تھا، جب پوری دنیا تجھے چھوڑ دے اور تو پھر بھی سجدے میں گرے تو سمجھ لے کہ تو اللہ کا ہو چکا ہے۔ علی اب ہر رات دیر تک مسجد میں رہتا، قرآن پڑھتا، ذکر کرتا اور دنیاوی باتوں سے خود کو دور رکھتا۔ ایک رات جب وہ سجدے میں تھا، اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بہتے جا رہے تھے اور زبان پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اگر سب نے چھوڑ بھی دیا تو مجھے تھامے رہنا۔ اچانک مسجد کی فضا بدل گئی، اندھیرے کونے میں پھر وہی ناظر کی روشنی چمکی، مگر اس بار وہ پہلے سے کئی تیز اور نورانی تھی۔ علی نے دیکھا ناظر اب اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ سات اور نورانی وجود تھے، سب کے چہرے روشن، آنکھوں میں محبت اور زبان پر ایک ہی سلام، السلام علیکم علی، اللہ نے تیرا صبر قبول کیا۔ علی تو اب اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں انسانوں کی تعریف کی تجھے ضرورت نہیں، اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن آج ان میں درد نہیں، صرف سکون اور شکر تھا۔ علی مسجد سے باہر نکلا، چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ لوگوں نے پھر فسفساہٹ کی، دیکھو وہی عجیب سا لڑکا۔ لیکن تبھی ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں پھول رکھا اور بولا، امی کہتی ہیں آپ نیک آدمی ہیں، ہمارے لیے دعا کرنا۔ علی مسکرایا اور دھیرے سے کہا، بالکل، اور یاد رکھنا نیک بننے کے لیے لوگوں کی نہیں، صرف اللہ کی منظوری چاہیے۔ رات کا وقت تھا، مسجد میں علی عبادت میں مشغول تھا، سجدے میں جھکا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اور زبان پر صرف اللہ کا نام۔ اس کا دل اب ہر درد سے آزاد تھا، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت، بس توحید کی روشنی اور رضا کی خاموشی۔ اسی وقت مسجد کے کونے میں وہ روشنی ایک بار پھر سے چمکی، لیکن آج وہ روشنی دھیمی تھی، گہری تھی اور اس میں ایک وداعی سی خاموشی تھی۔ علی نے سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا، مجھے پتا تھا تم آج آؤ گے،
नाजिर चुप रहा। उसकी आंखों में आज रोशनी से ज्यादा एक खामोश दर्द था। कुछ पल बाद उसने कहा, अली मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मुझे अब वापस जाना है अपनी दुनिया में। अली ने पूछा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? नाजिर ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो हौज कौसर पर जरूर, जहां ना कोई दर्द होगा ना तन्हाई, सिर्फ सुकून और सिर्फ जन्नत। फिर वो रुका और बोला, मगर एक वादा कर, तू अब भी लोगों को रोशनी देता रहेगा, तू अब अकेला नहीं, तू खुद एक रोशनी है अली। अली की आंखें भर आई, मगर उसने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ, जब तक सांस है तब तक रोशनी बांटूंगा। नाजिर ने अपनी तस्बीह अली की हथेली पर रखी और कहा, ये तस्बीह अब तुझे याद दिलाएगी कि कोई बेनाम साथी तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और फिर वो रोशनी धीरे धीरे हवा में धुल गई, जैसे कभी था और कभी नहीं। लोग कहते हैं उस पुराने मोहल्ले में एक मस्जिद है जहां एक शख्स बैठा रहता है, बहुत कम बोलता है, मगर उसकी आंखों में अजीब सी राहत और रोशनी होती है। जो भी टूटा हुआ दिल वहां जाता है उसे सुकून मिल जाता है, और किसी को नहीं पता कि उसका असली साथी कौन था। बस दीवार पर एक पुरानी तस्बीह टंगी है और उसके नीचे एक लकीर खुदी हुई है, जब तू सच्चे दिल से दुआ करता है तो कभी कभी जवाब बेनाम होकर आता है। अल्लाह जब चाहता है तो किसी जिन को भी इंसान की मदद के लिए भेज देता है, लेकिन असल मदद तब आती है जब दिल में सच्ची तौहीद, सब्र और मोहब्बत हो। इसी तरीके से ये वीडियो भी मुकम्मल होता है।